crossing a given area। इसका मतलब मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। एक चार्ज क्यू रखा है और इस चार्ज के पास मैंने एक रिंग रख दी है, तो क्या चार्ज से फील्ड लाइंस निकल के जा रही होंगी? बताओ भाई सब लोग। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी? तो जो मैंने डायग्राम शो करा उसमें रिंग से कितनी पास हुई है? 2। तो इसका फ्लक्स कितना है? 2। सही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हम लोग फाई लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायग्राम में मुझे कितना दिख रहा है? 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। देखेंगे बेटा, अभी फॉर्मूला नहीं बताया, अभी तो मैंने बस कॉन्सेप्चुअली बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखेंगे बेटा, है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए ना, अभी सब एक साथ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बताया क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी कर्व टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो मतलब है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। एक हमारे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। पहले मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया, राइट। अब मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं देखो। फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? ई डॉट ए, या फिर ई मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थीटा हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। थीटा हमारा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। देखेंगे, अभी बताऊंगा। अभी मैंने बस बताया, डेफिनेशन बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? वेक्टर। एरिया कौन है? वेक्टर। ध्यान देना, 11th क्लास में एरिया क्या था? स्केलर। अभी मैंने एरिया क्या बना दिया है? तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मुझे क्या पता है? न्यूटन पर कूलम। सही बात है। और एरिया की क्या पता है? मीटर स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर फॉर्मूला याद है तो यूनिट निकल जाएगी। लॉजिकल बात बोली। ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? किसी को पता कुछ सेटिंग तो नहीं इसमें गड़बड़ है? कैसे करते हैं? तो इसमें चलो ठीक है, मैं क्लास के बाद देखता हूँ, अभी तो मैं दिख तो रहा है ना। ठीक है, तो दो बातें मैंने बताई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मुझे दो बातें पता है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी ये, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है, फ्लक्स का मतलब है ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो इंपॉर्टेंट बात है, एरिया को मैं यहाँ वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, ए डॉट ए को जब मैंने ओपन करा तो वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा। क्लियरली मैंने बोला थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। अभी और एक्सप्लेन करूंगा। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, और यूनिट हमने क्या निकाली? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एंगल वाली बात डिस्कस करें। चलो भाई देखो, एंगल वाली बात डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखना सब लोग क्या शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में सबको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? ठीक है, मैंने बोला था नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का समझ में आता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो मैंने बोला था थीटा हमें सरफेस से लेना है या नॉर्मल से? जैसे अगर मैं लाइट की बात करूं, ऑप्टिक्स की, तो
तो हम क्या ऐसा पढ़ते हैं कि लाइट इंसिडेंट हुई और परपेंडिकुलर से चली गई, राइट। तो जो एंगल मेजर करते हैं हम लोग आई और आर, वो कहाँ से मेजर करते थे? नॉर्मल से। ध्यान दिया, कभी भी मिरर से नहीं मेजर करते, सरफेस से नहीं, नॉर्मल से। याद आया? क्या ऐसा कुछ पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर? तो एंगल कहाँ से मेजर करते थे? नॉर्मल से। वैसे मैंने बोला जो थीटा एंगल है वो हमेशा कहाँ से मेजर करना है? नॉर्मल से। सरफेस से मत मेजर करना, गलत हो जाएगा। सरफेस से नहीं मेजर करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए और ई ए cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। अगर ये क्लियर हो तो मैं थोड़ा और बताऊं इसके बारे में। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। ओह सॉरी बेटा, तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चला होगा मैंने क्या बताया। मैंने स्क्रीन शेयर तो करी थी, एक बार दोबारा कर देता हूँ। अभी स्क्रीन शो हो रही बेटा, देखो। यस सर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दूं। ठीक है, पहला टॉपिक आज हमने स्टार्ट करा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बोला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। एक एरिया है, उसके पास मैंने एक चार्ज रखा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं? बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं। बहुत सारी फील्ड लाइन में से जो रिंग है, रिंग दिख रही है सबको? रिंग से सारी फील्ड्स जा रही हैं या सिर्फ 2 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं? तो इसका मतलब इसका फ्लक्स 2 है। जो हमने एरिया रखा है उस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। या एक और एग्जांपल देता हूँ, इस रूम में मैंने एक बल्ब लगा दिया है, तो क्या उस बल्ब से लाइट निकल के जा रही है? क्या वो लाइट पूरे रूम में फैल रही है? मेरी कॉपी में सारी लाइट फॉल हो रही है या थोड़ा सा पार्ट फॉल हो रहा है? तो कितनी लाइट मेरी कॉपी में फॉल हो रही है उसको मैं फ्लक्स बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आया? क्या ट्यूबलाइट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं या बल्ब से? तो सारी रेज मेरी कॉपी में आ रही है या कुछ रेज आ रही है? तो कितनी रेज मेरी कॉपी में फॉल हो रही है उसको मैं फ्लक्स बोलता हूँ। तो लाइट की समझ फॉर्म में आगे समझ में। वैसे मैंने लाइट की आप चार्ज रख दिया है, अगर एक चार्ज मैंने रख दिया है प्लस क्यू, तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती। ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही बाहर, राइट। उसके पास मैंने एक रिंग रख दी है, तो उस रिंग से सारी फील्ड निकलेंगी या कुछ फील्ड क्रॉस करेंगी? कुछ फील्ड क्रॉस करेंगी। जितनी फील्ड क्रॉस कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जैसे इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, मेरे इस डायग्राम में रिंग से कितनी पास हो रही है? 2, तो इसका फ्लक्स है 2। सही। उसके बाद मैंने बताया मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई इज फ्लक्स, फाई इज फ्लक्स। ठीक है, ई डॉट ए को मैंने लिखा ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पे मैं एरिया को क्या बोल रहा हूँ? वेक्टर। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी? स्केलर। और यूनिट निकाली हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। उसके बाद मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो थीटा एंगल बना रही है और अल्फा भी बना रही है? ध्यान से देखो, मैंने 2 एंगल बना दिए क्या, थीटा एंड अल्फा। अल्फा किसके साथ है? सरफेस के साथ। थीटा किसके साथ है? नॉर्मल के साथ या एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल। हम किस में इंटरेस्टेड है? हम लोग थीटा में इंटरेस्टेड है, मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली भी मैं इन पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक बात है ना? तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ अच्छे से देख लूँ, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस ट्राई करें। फ्लक्स इज ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, ऑलवेज टेक एंगल फ्रॉम नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस। स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट हमने पढ़ी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अगर ये क्लियर हो बेटा तो आगे बढ़े सबको। आयुष, मनन, तुम लोगों को बेटा ये बात समझ में आई क्या बताया? आगे से। यस सर। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है?
नॉर्मल, ध्यान रखना, नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और फ्लक्स स्केलर होता है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? मुझे दो रूल पता है, 11th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ वेक्टर्स में। वेक्टर डॉट वेक्टर बिकम्स स्केलर एंड वेक्टर क्रॉस वेक्टर रिमेन्स वेक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी वाज वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेक्टर एंड टॉर्क वाज आल्सो वेक्टर। तो जब क्रॉस करते हैं, वेक्टर क्रॉस वेक्टर रिमेन्स वेक्टर। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, माइनस पी डॉट ई। P is vector, E is vector, but potential energy is scalar. वैसे मैंने आज बताया फ्लक्स मतलब E dot A. Electric field is vector. Here area is also vector. But product dot. Dot product का मतलब आंसर कैसा आएगा? स्केलर। इसके अलावा फ्लक्स हमारा कौन है? स्केलर। क्लियर है ना? चलो इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एरिया मेरा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E डॉट ए, राइट? क्या हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है कैसे करते हैं? I को I से, J को J से, K को K से। तब देखो ट्राई करो। आ सकता है, आ सकता है। पहले I को I से करा, तो जब I को I से करो तो मुझे लगता है 3 2 क्या हो जाएगा 6 और I डॉट I 1। अब किसको करेंगे हम? J को J से, है ना? तो -4। अब K को K से प्लस 15, तो 15 6 21 -4 17, सही ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। क्या फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है? बताओ भाई, फ्लक्स नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? स्केलर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता? टेम्परेचर एग्जांपल दिया मैंने, चार्ज, वर्क। इसका अलावा मैं तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया डाल रहा हूँ? फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब इतनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, निकल के जा रही हैं। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है इतनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। सबने ध्यान दिया? ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे क्लियर होगा। ठीक है, देखते हैं। हमने देखा था फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, राइट? तो क्या इसमें 3 पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, थीटा क्या है हमारा? लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 है तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। केस 2, थीटा कितना है? 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। केस 3, थीटा हमारा है ऑब्ट्यूज, तो मैथ्स कहती है अगर cos 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा क्या? तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का मतलब मैंने बोला फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही है, नेगेटिव का मतलब मैंने बोला फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। हाँ, सरफेस से बाहर आ रही है तो पॉजिटिव बोलूंगा, सरफेस के अंदर जा रही है तो नेगेटिव। मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना भी। किसी को आइडिया साइड वाली स्लाइड कैसे बंद होगी? या तो मैं वो दिख ही नहीं रहा होगा ये। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, क्लास के बाद करता हूँ मैं।
एक मिनट, कहाँ चला गया वो, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। आप देखो, मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। क्या सबको क्यूबॉइड दिख रहा है? ठीक है ना। हमारा आगे क्यूबॉइड है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, हमने हेडिंग डाली है फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का ना समझते हो? हाँ, मतलब फील्ड लाइंस, जो फील्ड है हमारी वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या कांस्टेंट है? बढ़िया। तो देखो सबको डायग्राम दिख रहा है, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ करा है ये कौन है? फील्ड लाइंस। सबको दिखा? अब मैं चाहता हूं तुम लोग देखो सरफेस ए बी ई एच। क्या सरफेस ए बी ई एच दिख रहा है सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं। ध्यान दिया मैंने क्या बात बोली? परपेंडिकुलर मैंने कैसे ड्रॉ करा है? आउटवर्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूं थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? 180। दिखा सबको? 180 दिखा ना? फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और नॉर्मल बाहर जा रहा है। तो अगर थीटा कितना है हमारा? 180, तो फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव। सही है। तो क्या मुझे -3 लिखना चाहिए? क्योंकि 3 फील्ड लाइंस अंदर आ रही, देखी? अब मैं चाहता हूं तुम लोग देखो सरफेस राइट वाली सरफेस क्या है वो? एफ सी जी डी। दिख रहा है? इस सरफेस का जो नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूं और जो फील्ड लाइंस हैं, क्या वो 0 डिग्री पे दिख रही है तुम लोगों को? फील्ड लाइंस राइट में बाहर जा रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है। तो अगर थीटा हमारा कितना है? 0, इस बार फ्लक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सही ना? कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं? 3। तो राइट वाली साइड का फ्लक्स कितना है? +3। लेफ्ट वाली का कितना है? -3। तो माइनस का मतलब क्या है? अंदर जा रही है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही है सरफेस के। प्लस का मतलब क्या है? बाहर जा रही है। अब ठीक है, तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं ट्राई करवाता हूँ। पहले इसको ड्रॉ करूँ फिर देखते हैं। बाकी सरफेस में देखो कितना होना चाहिए। जैसे टॉप सरफेस देखें, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच दिख रहा है सबको? क्या होना चाहिए इसका? बताओ भाई। मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, अगले पेज में बना देता हूँ। 0 होगा, वेरी गुड। कैसे बचाना? सर वो एंड कैप जो होगा वो ऊपर जाएगा ना, हाँ, तो वहां से हम एंगल लेंगे तो 90 आएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगर टॉप पर देखोगे तो एंगल तो मुझे 90 दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? एक्स पे। नॉर्मल कहाँ जा रहा है? के पर, ऊपर की तरफ। तो एंगल 90 है क्या? तो फ्लक्स 0। बाकी किसी भी फेस का देख लो, मुझे बाकी फेसेस का फ्लक्स कितना लग रहा है? 0, बिकॉज ऑल अदर फेसेस मेक्स एंगल 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ उसको, दोबारा बनाता हूँ। एक रफली आइडिया लगा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्यूट एंगल पॉजिटिव फ्लक्स, ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव फ्लक्स, राइट एंगल 0 फ्लक्स। ये कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ। वो एंगल बता रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में साफ साफ दोबारा बनाता हूँ। बेसिक बात है, फ्लक्स का मतलब ई डॉट ए दिमाग में आना चाहिए, बस ये बात होना चाह रहा हूँ। ऑलवेज रूल है ये, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, ये रूल है।
एक बार दोबारा ड्रॉ करें। एंगल वाली बात समझते हैं ना, एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबको क्यूब समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया? क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, इसका नाम नेमिंग यहाँ पर पिछले डायग्राम से थोड़ा बदल सकती है ना। ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले बताओ, सबसे आसान बात करता हूँ, डी एफ जी सी दिख रहा है? बताओ भाई सब लोग, इसका नॉर्मल किधर होना चाहिए? राइट साइड। कोई दिक्कत? सही ना? ए बी ई एच दिख रहा है? इसका नॉर्मल किधर होना चाहिए? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सही है। ई एच जी एफ, एफ जी एच ई ऊपर। सही ना? दिखा? नॉर्मल दिखा सबको? ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या मैंने 4 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए? वैसे 2 नॉर्मल और बनने चाहिए ना, ए ई एफ डी का मेरी तरफ बाहर आता हुआ। सही बात बोली? ए ई एफ डी का नॉर्मल तुम्हारी तरफ आता हुआ फील होगा या नहीं होगा? एंड बी सी जी एच अंदर जाता हुआ। वॉल दिख रही है ना? ठीक है, आइयो सब लोगों ने नॉर्मल पहचान लिया अच्छे से। फिलहाल मैंने इस डायग्राम में कितने नॉर्मल दिखाए? 4। अब देखना ध्यान से, ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है? सही। ठीक है, एंगल 0 है या 180 है? देख लो भाई सब लोग, देख लो भाई। क्यों डिपेंड करता है? बताओ भाई, डिपेंड करता है या एंगल 180 होगा? देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। सब लोग देख लो ध्यान से, मैं जिस फेस की बात कर रहा हूँ, क्या वहां पर एंगल 180 दिख रहा है तुम लोगों को? लेफ्ट फेस की बात कर रहा था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राइट फेस की, 0 डिग्री। अब मैं टॉप वाले फेस की बात कर रहा हूँ, 90। अब मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ, 90। तो इसका मतलब लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स डेफिनेटली कैसा होगा? नेगेटिव। लेफ्ट फेस समझ में आया कि इसकी बात करी? राइट फेस देखते हैं, राइट फेस में नॉर्मल किधर है? राइट की तरफ। और ब्लू वाला जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस तरफ है? राइट की तरफ, है ना? ध्यान से देखो बस, मैं जब लिखता हूँ मैं कहता हूँ पेन नहीं चलाओ, छोड़ दो भाई, स्क्रीन पे देखो क्या चल रहा है, नहीं पता ही नहीं चलेगा क्या बता दिया। फिर से देखो, मैं बोलता हूँ एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, दिख रहा है? एन कैप भी राइट में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में जा रही है, तो 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन मतलब। ठीक है, तो एंगल समझ में आया? अब ट्राई करें क्वेश्चन इस पे। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है हमारे पास अभी। एक्सरसाइज ओपन करो एनसीईआरटी में। मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग ट्राई करो।
सब लोगों को ट्राई करना है बेटा, आंसर कुछ भी है, नहीं आ रहा तो मुझसे बोलो, मैं हिंट देता हूँ। देखते हैं बेटा, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस। यहाँ तक मेरी समझ में आया, ठीक है। व्हाट इज फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि तुम लोगों ने मुझे क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है, उस स्क्वायर की साइड कितनी है, तो क्या मैं एरिया निकाल लूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो एरिया निकालना तो आसान है। अब बस तुमको एक प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ, वेक्टर में कैसे लिखेंगे। हाँ साइड स्क्वायर एक ही बात है, गलत है क्या वो, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल भी हो सकता था, मैंने जनरल आंसर बोला क्या, समझो मेरी बात को। साइड स्क्वायर इज आल्सो करेक्ट एंड लेंथ इनटू ब्रेथ इज आल्सो करेक्ट, साइड स्क्वायर का लो एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बस मेन जो बात समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा मोबाइल है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी तुम मान रहे हो, क्या क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है कि मोबाइल YZ प्लेन में रखा हुआ है। अगर ये मोबाइल YZ प्लेन में रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल कितना लगेगा। वेरी गुड, किसी ने बोला, अक्षत बताओ भाई, सब लोग ठीक बोल रहे हैं अक्षत। अगर कोई चीज मेरी YZ प्लेन में रखी है तो उसका नॉर्मल तो एक्स पे ही आएगा भाई। अगर तुम कहोगे XY प्लेन में रखा है तो मैं नॉर्मल कहाँ बोलूंगा, अगर XY पे रखा हुआ है, तुम कह रहे हो नहीं जी सर YZ पे रख दो तो एक्स, कोई दिक्कत, सही। अब मेरे हिंट को देखो और सॉल्व करो, मैंने हिंट दिया तुम्हें क्या करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का, बढ़िया। यूनिट, हाँ बेटा यूनिट जरूर बोला करो, हाफ मार्क्स काट लेंगे यूनिट के। मैं चाहता हूँ सब लोग अटेम्प्ट करो। 1/5, बढ़िया, वेरी गुड, ट्राई करना है, ट्राई करना है, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे ये भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जिसका जो भी आंसर है बेटा आंसर बोलना है, राइट रॉन्ग में नहीं देखता, बस आंसर आना चाहिए। मानन बेटा बताओ क्या आंसर आया। 0 आ गया, 0, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का। ठीक है। और आयुष डिस्कस करेंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ आंसर आना चाहिए, राइट रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा जो आंसर है तुम मुझे बताओ सर मेरा ये आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले का ना, ठीक है। इसमें थी क्या आंसर आया बेटा आपका, तो फर्स्ट वाले का 30 आ रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट है। अनुप्रभा बेटा आप हो या नहीं हो, ठीक है। जिसका जो आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। राइट है तो परफेक्ट है, रॉन्ग है तो जल्दी से सही कर लेना जो गड़बड़ हुई। ठीक है, चलो डिस्कस करें। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो भाई मुझे लगता है एक हमने वॉल खड़ी करी है, ठीक बात बोली, और ये वॉल कहाँ पर है, Y और Z प्लेन में, ठीक। तो क्या इस वॉल का जो नॉर्मल होगा वो x के लॉन्ग होगा, सही है, ठीक बात बोली मैंने, सबको क्लियर हुआ ना। अगर वॉल YZ पर है तो उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा,
यानी आई कैप पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोली थी आई कैप पर है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन सा था ये? 15 ठीक है। तो हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी की मैंने क्वेश्चन में? 3 × 10³ आई कैप। ठीक बात है ना? एरिया मुझे क्या दिख रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ थी 0.1, ब्रेथ थी 0.1। सेंटीमीटर में डालूंगा या मीटर में? इसलिए मैंने 0.1 लिखा। सही बात है। और डायरेक्शन मुझे क्या दिख रही है? आई कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 10³ इंटू 0.1 इंटू 0.1 और आई डॉट आई कितना होता है? 1। इससे लिखा नहीं मैंने। तो मुझे देखने में ये लग रहा है 30 आ जाएगा। 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। देख लो भाई सब लोग। इसका मतलब है कि वो वाईजेड प्लेन पे रखा हुआ है। इसका मतलब सरफेस हमारी वाईजेड प्लेन पे है। क्योंकि बेटा एरिया होता है साइड स्क्वायर। अब साइड 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए या 0.1 मीटर लेना चाहिए। हमेशा फिजिक्स में मैं एक ही रूल बोलता हूँ बेटा, ऑलवेज टेक MKS सिस्टम। ऑलवेज मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब जब भी मास होगा किलोग्राम में लूंगा, जब भी लेंथ होगा मीटर में लूंगा। हमेशा जब भी टाइम होगा सेकंड्स में लेता हूँ। इससे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, कभी नहीं। बाकी तुम्हारी कॉलेज इसमें लेना चाहो ले लो, बट मैं हमेशा लेता हूँ MKS सिस्टम। स्टैंडर्ड रूल है। हाँ कर सकते हैं बेटा, बट ये बात समझो कि अगर ये वेक्टर में डाल दिया इन्होंने तो प्रॉब्लम आएगी ना। मतलब EA cos थीटा कब लगेगा? जब वो इंक्लाइंड होगी। जब थीटा में पता हो। अगर थीटा नहीं पता फिर तो वेक्टर फॉर्म ही सबसे बढ़िया है। इसको EA cos थीटा से भी हम कर सकते थे, अगर करना चाहते हैं। करके दिखाऊं? देखो उससे भी करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेटा, करके देखते हैं ना। करके देखते हैं ना बेटा। देखो मैंने बोला भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E डॉट ए। क्या मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया तुम लोगों को? EA cos थीटा पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था? 3 × 10⁻3। एरिया कितना था? 0.1 इंटू 0.1 और एंगल मुझे कितना दिख रहा था? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो फिर से देखो 30 आ गया। साइंस है ना बेटा, यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से करो एक ही आंसर आएगा। अगर डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब मेथड में प्रॉब्लम है। सही बात बोली मैंने? डिफरेंट मेथड से सेम आंसर आ रहा है मतलब मेथड इज करेक्ट। साइंटिफिक होना चाहिए मेथड। ऐसा नहीं कि तुमने अपने मन से कुछ बना दिया, साइंटिफिक होना चाहिए। तो साइंटिफिकली हमने दो बातें पढ़ी, E डॉट ए और EA cos थीटा, दोनों से सेम आंसर आएगा। जिसको जो अच्छा लगे वो फॉलो करो। हाँ बाय डिफॉल्ट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेंशन नहीं करा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। जैसे मैंने नॉर्मल के बारे में क्या बोला था? ऑलवेज टेक आउटवर्ड। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट ट्राई करें। शेयर क्यों नहीं हो रहा है स्क्रीन पे? सेकंड तो नो सेकंड पार्ट दिख रहा है? बुक में देख लो बेटा, पता नहीं शेयर क्यों नहीं हो रहा है इसमें स्क्रीन पे। What is the flux through the same square if normal to its plane makes a 60-degree angle with x-axis? जल्दबाजी नहीं, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। What is the flux through the same square if normal to its plane makes 60-degree angle with x-axis? ठीक है, पढ़ लिया सबने? इसका मतलब जब मैं क्वेश्चन टेस्ट में बनाऊंगा सेम डालूंगा या कुछ चेंज कर दूंगा? चेंज करता हूं मैं, सिमिलर क्वेश्चन बनाता हूं। इसका मतलब रटोगे तो फंस जाओगे, समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या सबको एक्स एक्सिस दिख रही है? सबको एक्स एक्सिस दिखी? क्या सबको स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी था। ठीक है, मैंने थोड़ा रेक्टेंगल सा बना दिया है। जो नॉर्मल है सरफेस का, क्या क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री पर है?
क्या क्वेश्चन में बोला है कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा मेरा 60 है या 30 है, 30, बताओ भाई 60 है। 30 को मैंने कट क्यों कर दिया, क्योंकि वो सरफेस से है। हम तो एंगल नॉर्मल से लेते हैं, सही बात है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, ई ए कॉस 60, सही है। क्या ये मैग्नीट्यूड है, ई की वैल्यू क्या थी 3 × 10⁻³ एरिया कितना था 0.1 × 0.1, कॉस 60 कितना हो गया हाफ, तो मुझे लगता है 15 आ जाएगा, सही है। अगर सरफेस एंगल बोलता तो फिर नॉर्मल से मैं कैसे निकालता, 90 से माइनस करके। इसका मैं टेस्ट में वैसा क्वेश्चन बना के डालूंगा, सही बात बोली मैंने, ठीक है। मैं तो को दिखाता हूँ, शायद मैंने बना भी रखा हो क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं घर पे करने के लिए, ये स्क्रीन नहीं शो हो रही पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो आज हम लोग कर सकते हैं आज की क्लास से। एनसीईआरटी ओपन करूँ और मार्क कर लो, 15 मैंने करवा दिया है, 16 पे होमवर्क लिखूँ, ट्राई करना है 17। (22) ठीक है, बाकी मैं और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। 25, 26 ये मैंने ऑलरेडी करवा रखे, किसी की छूट गया तो ट्राई कर लेना। 25, 26 बस यहाँ तक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा गॉस थ्योरम, वो इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट है, 5 मार्कर बनेगा उससे। गॉस अभी तक जो मैंने पढ़ाया सब 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर थे, अब पढ़ाऊंगा 5 मार्कर। इसका अंदर सबसे मेन टॉपिक हमारा कौन सा है, ठीक है ना।